वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा, औरंगज़ेब खान को मुशीर ख़जाना और मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाने का फैसला कर लिया गया। ख्वाजा आसिफ को वज़ारत दिफा का कलमदान दिया जाएगा। अताउल्लाह तारड़ को वज़ारत इत्तलात, मुसद्दिक मलिक को वज़ारत तवानाई का कलमदान सौंपने का फैसला। एहसन इकबाल को वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की बनाया जाएगा। जलील अब्बास जिलानी को मुशीर ख़ारजा, तारिक फ़ातमी को मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़ारजा मुक़र्रर करने का फैसला। शमशाद अख्तर को मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़जाना बनाए जाने का फैसला। गाजी अख्तर को इंडस्ट्री, सलमान अहमद को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जिम्मेदारियाँ मिलने का इम्कान। वफाकी काबीना पर मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी। मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाने से मुतल्लिक कोई बात मेरी नज़र से नहीं गुजरी। उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में वफाकी काबीना के नामों का ऐलान हो जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत, कहा कि मोहसिन नकवी ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के तौर पर अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। पीपल्स पार्टी ने काबीना में शमूलियत की दावत कबूल नहीं की। अब काबीना छोटी होगी और संजीदा लोगों पर मुश्तमिल होगी। शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद एक बार फिर उनसे हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के आला सतह के इजलास में फैसला। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हिदायत की कि जल्द काबीना बनाएं, काम शुरू करें। पहाड़ जैसे चैलेंजों का सामना है, आवाम को नून लीग से बहुत तवक्कुआत है, महंगाई में कमी नागुज़ीर है। नौमुंतखब सदर आसिफ जरदारी की हल्फ बर्दारी आज शाम 4 बजे ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा नौमुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए। आसिफ जरदारी ने 411 और अपोजिशन उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने 181 इलेक्टोरल वोट लिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी को दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि आसिफ अली जरदारी का बतौर सदर पाकिस्तान इंतखाब जमहूरी इक़्तिदार का तसलसल है, जियालों का जश्न, आतिशबाज़ी। आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट से 255 वोट लिए, जबकि महमूद अचकज़ई 119 वोट ले सके। आसिफ जरदारी को पंजाब असम्बली से 43 इलेक्टोरल वोट्स मिले। महमूद अचकज़ई पंजाब असम्बली से 18 वोट हासिल कर पाए। सिंध असम्बली से आसिफ जरदारी ने 58 वोट लिए, महमूद अचकज़ई 3 वोट ले पाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से आसिफ जरदारी ने 8 वोट लिए, जबकि महमूद अचकज़ई ने 41 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। बलूचिस्तान असम्बली से आसिफ जरदारी ने 47 वोट लिए, जबकि महमूद अचकज़ई कोई वोट हासिल न कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जरदारी हाउस इस्लामाबाद आमद। आसिफ जरदारी को दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदारती इलेक्शन में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी आसिफ जरदारी को दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। बयान में कहा कि पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाली शख्सियत का सदर मुंतखब होना वफाक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। आसिफ अली जरदारी के सदर बनने पर बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर, आसिफा फरियाल तालपुर को भी मुबारकबाद। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती और साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह सहरी ने भी नौमुंतखब सदर को मुबारकबाद दी। शिकस्त कबूल, नतीजा तस्लीम, जरदारी को मुबारकबाद। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने शिकस्त के बाद कहा कि इलेक्शन अच्छे माहौल में हुए, ये नए दौर का आगाज़ है, खरीदो फरोख्त नहीं हुई। पहली बार हुआ कि वोट ना खरीदा गया ना बेचा गया, अच्छी रिवायत पड़ चुकी है। सदारती इंतखाब में शिकस्त के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें KP से वोट मिले, लेकिन अपने सूबे से एक वोट भी नहीं मिला। कम अज़ कम उन्हें एक वोट तो अब्दुल मालिक दे देते, उन्होंने वादा किया था। अख्तर बेंगल ने वोट दिया, मौलाना फजलुर रहमान शायद सो गए हों, उनका वोट हमें पढ़ना चाहिए था। सदारती इंतखाब में वोट देने पर तहरीक इंसाफ के मशकूर हैं। बानी PTI से जो भी इख्तलाफ हो, लेकिन उन्होंने सीटें जीती हैं। आइन से हल निकाला जाए और मखसूस नशिस्तें PTI को दें। एक पार्टी को आवाम ने वोट दिए हैं, उसे मानना होगा।
तहरीक-ए-इंसाफ ने सदारती इंतखाब मुस्तरद कर दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि उनके पास इलेक्टोरल कॉलेज में मतलूबा अक्सरियत पूरी थी। आइनी ओहदों पर गैर आइनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली है। जरदारी की जीत जमहूरियत या पार्लियामान की मजबूती के लिए अच्छा शगुन नहीं है। उमर अयूब ने कहा कि पार्लियामेंट में बराए नाम सदारती इंतखाब हुआ। फॉर्म 45 पर डाका डालकर PTI उम्मीदवारों को हराया गया। फॉर्म 45 में हेराफेरी करके शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। शहबाज शरीफ ऐवान में अजनबी की हैसियत रखते हैं। मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों ने गैर कानूनी हल्फ लिया। लतीफ़ खोसा ने कहा है कि सदारती इंतखाब जमहूरियत का कत्ल है। निगरां हुकूमत में फवाद हसन फवाद, मोहम्मद अली, वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की कारकर्दगी सबसे बेहतर रही। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवर काकड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। कहा कि उन्हें बैन अवी दौरों के दौरान तहाइफ में सिर्फ खजूरें मिली और खाने पीने वाली अशिया तोशा खाना में जमा नहीं करानी होती। अपने मुस्तकबिल के बारे में बताया कि शायद वो कोई नई सियासी जमात बना लें या शायद किसी जमात में शमूलियत अख्तियार कर लें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के लिए उमर अयूब का नाम तजवीज़ कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तस्दीक। कौंसिल के वफ़द ने मलिक आमिर डोगर की क़यादत में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात की और उमर अयूब का नाम जमा कराया। मुलाकात में साहबजादा हामिद रजा, अली मोहम्मद खान, रियाज फितियाना और दीगर अपोजिशन अरकान भी मौजूद थे। गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलोचिस्तान, सिंध के बाज़ इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। रमजान मुबारक से कबल अवाम को महंगाई का बड़ा झटका। मुनाफाखोरों ने हुकूमती प्राइस लिस्ट हवा में उड़ा दी। कराची में प्याज 300, टमाटर 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगा। समोसे रोल में इस्तेमाल होने वाली शिमला मिर्च आवाम की पहुंच से दूर। एक दिन में कीमत 200 रुपये फ़ी किलो से 700 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। लहसुन 1000, अदरक 600 और हरी मिर्च 500 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगी। बचिया का गोश्त 1400 जबकि मुर्गी का गोश्त 700 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। सऊदी अरब में आज रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आने और कल पहला रोज़ा होने का इम्कान। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों से रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आने की सूरत में गवाही देने की अपील की है। पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल 12 मार्च को होने का कवी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद आज दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र 11 मार्च को रुयत के वक्त 28 घंटे से ज़ायद होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक इन कार्रवाइयों में 10 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हो गए। 8 मार्च को शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। क्लेरेंस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 4 दहशतगर्दों को हलाक किया। एक और वाक़े में 2 मुबैना दहशतगर्द उमर और रहमान नियाज हलाक हो गए जबकि 3 दहशतगर्द जख्मी हुए। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने का कहता रहा है। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान के करीब फील्ड एक्सरसाइज का दौरा। शमशीर सहरा मश्क के बारे में ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने मश्क के इलाके में फौजियों के साथ दिन गुजारा। तरबियती मेयारात, ऑपरेशनल तैयारियों और तमाम रैंक के आला हौसले की तारीफ की। कहा कि मुसल्लह अफवाज मादर वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। आर्मी चीफ का मश्क में आर्म्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के मरबूत फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा। ISPR के मुताबिक मश्क में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियतों और वॉरफेयर ऑपरेशंस को भी शामिल किया गया। आरिफ अलवी का बतौर सदर मुमलिकत एक्स हैंडल पर आखिरी पैगाम। कहा कि वो सदर पाकिस्तान का एक्स हैंडल मुल्क के 14वें सदर को मुंतकिल कर रहे हैं। बतौर सदर अवाम की खिदमत उनके लिए बाइस फ़ख्र रही। अल्लाह कोताहियों पर माफ़ करे, अच्छे अमाल का अजर दे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सियासत में गालम गलोच का होना और माओ बहनों की इज्जत न करना अच्छी रिवायत नहीं है। इसने हमारी जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया है। हम रवादारी का कल्चर भुलाते जा रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है। पंजाब कल्चरल डे की तकरीब से खिताब में कहा कि दुनिया भर में लोग अपनी मादरी ज़बान फ़ख्र से बोलते हैं, लेकिन पंजाबी फ़ख्र से पंजाबी नहीं बोलते। वो अपने बच्चों को उर्दू या अंग्रेज़ी बोलना सिखाते हैं। वो ख़ुद को भी इसमें शामिल रखते हुए ये बात कह रही हैं, लेकिन बज़ाते ख़ुद वो ठेठ पंजाबी हैं। मरीम नवाज ने तकरीब में मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा किया और दस्तकारियों की मसनूआत को दिलचस्पी से देखा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा कि पूरे पाकिस्तान में हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, जिसके खिलाफ आज पेशावर में पुरअमन एहतजाजी जलसा होगा। उन्होंने कहा कि अदलिया को मैंडेट चोरी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। सदर आसिफ जरदारी की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं करूंगा। आसिफ अली जरदारी को कुर्सी संभालने के बाद सदर मानना ही पड़ेगा। बानी पीटीआई की जाती मुआलिज डॉक्टर समीना नियाजी कार्यालय जेल में उनके दांतों का मुआयना। वकील खालिद यूसुफ ने कहा कि मुआयने के वक्त सरकारी डॉक्टर्स भी मौजूद थे। मजमूई तौर पर इमरान खान की सेहत ठीक है। उन्होंने सेहत से मुतल्लिक बात करने का इख्तियार अलीमा खान को दिया है। जाती मुआलिज मुआयने की रिपोर्ट अलीमा खान को पेश करेंगी। FIA ने रुकने कौमी असम्बली शंदाना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर ऑफिस तलब कर लिया। FIA ने मुस्लिम लीग नून की कारकुन शुएब मिर्जा की दरख्वास्त पर शंदाना गुलजार को तलब किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बताया कि PTI की MNA शंदाना गुलजार ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके पास मरीम नवाज की कोई ऑडियो है जिसमें वो जिले शाह की लाश को गाड़ी से कुचलने की हिदायत दे रही हैं। शंदाना गुलजार अब FIA में अपने इल्ज़ाम साबित करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरीम नवाज की मां पर उनके कत्ल का टारगेट दिया गया है। भारतीय शहरी जंदाल के जरिए मंसूबा बनाया गया और $1 लाख की अदायगी भी कर दी गई। नून लीग ने शेर अफजल मरवत के इल्ज़ाम रद्द कर दिए। तलाल चौधरी ने कहा कि नून लीग ने कभी सियासी मुखालिफ को जाती मुखालिफ नहीं समझा। शेर अफजल मरवत जैसे टिकटॉक स्टार मशहूरी के लिए ऐसा करते हैं। मरीम नवाज पर इल्ज़ाम का सबूत दें, वरना पार्लियामेंट शेर अफजल मरवत का इलाज करे। PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि शेर अफजल मरवत और शंदाना गुलजार के इल्ज़ामात की तफ्तीश की जाए, उसके बाद फैसला किया जाए कि इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान बातचीत जवाब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तातारा ने कहा कि इल्ज़ामात लगाने वालों को FIA में बुलाया गया है। कोई सबूत है तो वहाँ सबूत पेश किया जाए। सस्ती शोहरत हासिल करने और टिकटॉक के लाइक्स हासिल करने के लिए झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते रहे तो मुल्क का नुकसान होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज निगहबान रमज़ान पैकेज की तरसील के लिए कायम कंट्रोल रूम पहुंच गईं। रमज़ान निगहबान पैकेज की तरसील में शिकायत मिलने पर मरीम नवाज बरहम। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी सनत एहसान भुट्टा से कहा कि आपने हुकूमत के तमाम अहकामात हवा में उड़ा दिए। मुझे शिकायत मिली कि लोगों को किसी सऊदी हॉल में बुलाकर राशन दिया गया है। रमज़ान निगहबान पैकेज इसीलिए घर घर पहुंचाने की हिदायत की गई थी कि लोगों को लाइनों में न लगना पड़े। आइंदा मुस्तहकीन को राशन उनके घर पर पहुंचाया जाए। कराची के इलाके कुरंगी अल्लाह वाला टाउन में ड्रम से खातून की लाश बरामद, शौहर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक चनेसर गोट का रिहायशी अपनी बीवी की लाश फेंक कर फरार हो रहा था। खातून को मुमकिना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। एहसनाबाद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। रावलपिंडी के थाना पीर बधाई के इलाके में 22 साल की लड़की को कत्ल कर दिया गया। लाश होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस का कहना है कि मकतूला की शनाख्त कर ली गई है, तफ्तीश जारी है। गजा के फ़लस्तीनियों को बमबारी के साथ भूख और प्यास से मारने की इसराइली साजिश। शिमाली गजा में खाने पीने की किल्लत से मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद।
खुराक की किल्लत से 2 माह के बच्चे का कमाल अदवान अस्पताल और फ़लस्तीनी लड़की का अल-शिफा अस्पताल में इंतकाल हुआ। ग़िज़ाई किल्लत से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 25 हो गई। इसराइली फ़ौज के गज़ा में हमले जारी, 5 माह से 31,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। तैयारों से गिराए जाने वाला इमदादी सामान भी इम्तिहान बन गया। वज़नी पैकेट लगने से कई फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। जुमे को वज़नी इमदादी पैकेटों से 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। लंदन में हज़ारों अफराद का हाइड पार्क से अमरीकी सिफारतखाने तक एहतजाजी मार्च। गजा में कत्लेआम रोकने का मुतालबा। इंडोनेशिया में सैकड़ों अफराद का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमरीकी सिफारतखाने के सामने एहतजाजी रैली में जंगबंदी का मुतालबा। यमन के हूसी ग्रुप के बहिरा अहमर में ड्रोन हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि बहिरा अहमर में हफ्ते को अमरीकी फ़ौज और इत्तेहादी फोर्सेज ने 28 ड्रोन हमले नाकाम बनाए। मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासतों दुबई, शारजा, अबू धाबी, रासुल खैमा और अजमान में बारिशें। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, नदी नाले बिभर गए। दुबई से शारजा बस सर्विस मुअत्तल। दुबई जाने वाली कई परवाजें मनसूख। कुछ को मस्कत और दोहा भेजा गया। हुक्काम ने शहरियों को एहतियात से ड्राइविंग करने और साहिल पर ना जाने का मशवरा दे दिया। दुबई में अरब अमीरात और स्कॉटलैंड का एक रोज़ा मैच मनसूख कर दिया गया। बारिश के बाद सतरंगी खौसे कसा छा गए। अमरीकी रियासत टेक्सास में फौजी हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह। हादसे में 3 अमरीकी फौजी हलाक, 1 जख्मी। सरगोदा के इलाके कोट मोमिन में स्कूल टीचर के मुबैना तशद्दुद से 9वीं क्लास का तालिब इल्म जाँ बहक। स्कूल के टीचर और मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक निजी स्कूल के मालिक और रियाजी के उस्ताद फहद खुरम ने सबक याद न करने पर समीउल्लाह पर लाठी से तशद्दुद किया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी मुतासर हुई थी। मुतासर तालिब इल्म ने हफ्ते के रोज़ फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में दम तोड़ दिया था। कराची किंग्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को 3 विकेट से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने 5 विकेट पर 177 रन बनाए। कराची किंग्स के तजर्बेकार बैटर शोएब मलिक ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को फतह दिला दी। 27 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। फतह के बाद कराची किंग्स प्ले ऑफ की दौड़ में शामिल है। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ लास्ट 4 में क्वालिफाई करने के लिए पुरस्म। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी प्ले ऑफ में पहुंच चुकी हैं, जबकि लाहौर कलंदर्स पहले ही बाहर हैं। HBL PSL 9 में मुल्तान सुल्तान के बाद पेशावर ज़ल्मी प्ले ऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। इस्लामाबाद के 9 मैचों में 9, कोयटा ग्लैडिएटर्स के 8 मैचों में 9 और कराची के 8 मैचों में 6 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स के एक भी मैच हारने की सूरत में इस्लामाबाद और कोयटा प्ले ऑफ में पहुंच जाएंगे। लाहौर की बहादुर पुलिस ऑफिसर सईदा शहरबानो नकवी बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ के मेहमान। तफसीली इंटरव्यू देखिए आज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप ने ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से कम उम्री की शादी के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुहिम के दौरान ऐप की टीम माँ बसेरा ओल्ड होम गई और वहाँ माओं से कम उम्री की शादियों के बारे में बात की। सबकी ये मुतफ़िक़ा राय थी कि कम उम्री की शादियाँ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की शादियाँ ख़वातीन को शदीद मुतासर करती हैं।